इजराइल का जवाबी हमला लगातार जारी है। गाजा पट्टी में भीषण जंग छिड़ी हुई है और इस बीच में नेतन्याहू ने दुनिया से अपील की है कि हमास आईएसआईएस की तरह है और हर एक मुल्क को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग पर अब एमपी में भी सियासत शुरू हो चुकी है और इसकी वजह है कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें सीडब्ल्यूसी ने फिलिस्तीनी लोगों को जमीन, स्वशासन, आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीवन के अधिकारों का समर्थन किया है और युद्ध विराम की मांग की है। बीजेपी ने इस प्रस्ताव पर कांग्रेस को घेरा है। कैलाश विजयवर्गीय ने इसे राष्ट्र नीति और राष्ट्रहित के विरोध में पारित किया गया प्रस्ताव बताया। बीजेपी फिलिस्तीन को समर्थन के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस ने भी सफाई दी है और कहा कि प्रस्ताव में हमास का कहीं भी जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने फिलिस्तीन में शांति बनाए जाने का समर्थन किया है। क्या आपने वो प्रस्ताव पढ़ा है? उसमें कहीं हमास का नाम लिखा है? अंग्रेजों के दलाल भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो अंग्रेजों के टुकड़े पर पलते रहे हों, उन्हें हमास और फिलिस्तीन का अंतर नहीं पता और वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इजराइल हमास जंग के बीच भारत इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने फोन पर पीएम मोदी से बात भी की। प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू को भरोसा दिलाया कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस बीच कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर सियासी जंग छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उस जंग की जिसे सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है। एक तरफ इजराइल आतंकी संगठन हमास को खल्लास करने की नीयत से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की राजनीति में भी आतंक के समर्थन और विरोध में सियासी हमले बार बार किए जा रहे हैं। और ये जुबानी जंग तब शुरू हुई जब कांग्रेस ने फिलिस्तीन के साथ हमास का समर्थन कर दिया और ये समर्थन पूरी तरह से खास वर्ग को साधने के लिहाज से माना जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर कांग्रेस को इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में धर्म क्यों नजर आ रहा है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग का सियासी रंग हिंदुस्तान की राजनीति में तेजी से बदल रहा है। जो कांग्रेस इससे पहले इजराइल पर हमास के हमले की निंदा कर रही थी, अब वही कांग्रेस आतंकी संगठन हमास के समर्थन में आ चुकी है। और ये तब हुआ जब इस जंग में धर्म का रंग सियासी दलों को दिखने लगा। कांग्रेस कार्य समिति में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान के साथ जीवन के अधिकारों का समर्थन किया गया। प्रस्ताव में सीडब्ल्यूसी ने तुरंत युद्ध विराम की अपील की और संघर्ष को जन्म देने वाले मुद्दों पर बातचीत का आह्वान किया। हालांकि इससे पहले जो कांग्रेस नेता के बोल थे वो बिल्कुल उलट, जिस पर बीजेपी ने निशाना भी साधा। देखिए, हमास ने जो प्रथम हमला किया है वो पूरी तरह एक आतंकवादी गतिविधि है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि बलपूर्वक किसी के यहाँ घुस जाए और उसका हत्या कर दे। 400, 500 लोग मारे गए। पर वहीं इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हर हाल में कोई भी बात वार्ता से तय हो सकती, हिंसा से नहीं। लेकिन देश की नीति हम आतंकवाद के विरोध में बड़ी मजबूती और शक्ति से खड़े हुए हैं, जहाँ देश के साथ खड़े हुए दिखाई देना चाहिए। आज जिस प्रकार का वातावरण ये निर्मित करती है, इनके खून में ही ऐसा है। आपने देखा होगा, अभी राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे थे तो कश्मीर में कहा था एक आतंकवादी से मेरी आंख से आंख मिली। आज तक गिरफ्तार नहीं कराया क्योंकि मित्र थे, दोस्त थे इनके। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का लोहा दुनिया मान रही है और ऐसे में जब पीएम मोदी ने इजराइल का समर्थन किया तो कांग्रेस ने इससे उलट फिलिस्तीनियों को समर्थन दे दिया, जिस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। इन सबके इतर
हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। पीएम मोदी ने बताया कि नेतन्याहू ने मौजूदा हालात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा, भारत आतंक की हर रूप में निंदा करता है। भारत इस समय इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। यानी कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत का स्टैंड क्लियर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रही है, जिसका सियासी गलियारों में विरोध जारी है। सब लोग जानते हैं हमास के जो ये कृत्य हैं, जो घटनाएं हुई हैं पिछले समय इजराइल में, वो निश्चित रूप से हमारे सभ्य समाज के लिए कलंक है। जिस प्रकार से बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ उनका व्यवहार रहा है, और हम लोग आतंकवाद के कभी समर्थन नहीं कर सकते। हमारी पार्टी इस तरह के कृत्यों के, आतंकवाद के हमेशा खिलाफ, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा भी है, और ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़ी रही है। इस पे जो देश के हित में हो, भारत का विचार विश्व स्तरीय, विश्व की शांति, विश्व की सुरक्षा के आधार पर होता है, और इसी आधार पर भारत निर्णय लेता है। खैर, एक तरफ इजराइल को भारत का समर्थन तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन और आतंकी संगठन हमास को कांग्रेस का सपोर्ट अब विपक्ष के मन की खोट बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है। इसीलिए अब विदेश नीति पर भी तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, बीजेपी लोकसभा कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। जहानाबाद गया लोकसभा क्षेत्र के कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के कोर ग्रुप की बैठक भी शुरू हुई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया गया है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, भीखू भाई दलसानिया इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी नेता नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह समेत कई नेता इस मौके पर मौजूद है। लोकसभा क्षेत्र का बूथ स्तर पर आकलन किया जा रहा है, यानी कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी रणनीति, पूरी प्लानिंग अभी से तैयार की जा रही है। हर एक बूथ का एक एक कर आकलन किया जा रहा है। बूथ स्तर पर आकलन कर आगे की रणनीति, आगे की प्लानिंग तैयार की जाएगी। तो बीजेपी लोकसभा कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में कई अहम नेता मौजूद हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, भीखू भाई दलसानिया, बीजेपी नेता नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह समेत कई दिग्गज नेता इस मीटिंग में, इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा क्षेत्र का बूथ स्तर पर आकलन किया जाएगा और उसके बाद आगे की प्लानिंग, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए के पाठक के निर्देश पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। क्लास से गैर हाजिर रहने वाले बच्चों के नाम काट लिए जा रहे हैं। इन सब के बीच एक नए के खेल का भी पर्दाफाश हुआ है और वो खेल है स्कूल में इन आउट का खेल। आखिर अटेंडेंस वाले खेल का क्या है राज?